हेलो, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर क्लास 11th नीट एंड जेई। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और इसको खूबसूरत ढंग से हम समझाएंगे, तो आप लोग तैयार हो जाइए और नोट कर लिए। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोग नोट कर लीजिए। और देखो, मैं शॉर्ट में इसको बोलूं तो हम देखो क्या लिख सकते हैं इसको। प्रोजेक्टाइल मोशन, इट मीन्स मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर बेटा? और थोड़ा समझना हो तो हम देखो इसको और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बता सकते हैं। देखो, अंडर ग्रेविटी में दो केस हम ले सकते हैं, थीटा इक्वल टू 0 अदरवाइज 180, और एट थीटा लेस देन 90 डिग्री। देखो दोनों केस को समझते ही आपको एक पिक्चर क्लियर होगा कि क्या है ये प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखो, हमने थीटा इक्वल टू 0, मोशन अंडर ग्रेविटी, इट मींस देखो क्या काम करना है। ये अपने पास कोई पार्टिकल है, प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी u दिया, u देके फेंका, तो देखो ये यहां से मूवमेंट करेगा। कब तक करेगा? जब तक इसका फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हो जाता, उसके बाद वापस नीचे गिर जाएगा और ये फिर से ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। ओके, तो ये जो मोशन है कि देखो हमने ऊपर फेंका और फिर वापस आ गया, तो फेंका तो हमने क्या दी? इनिशियल वेलोसिटी। कब तक ये ऊपर गया? जब तक इसका फाइनल वेलोसिटी 0 होते ही वापस उसी लाइन में नीचे आ गया। तो यहां जब ये मोशन हो रहा है, कैसे हो रहा है? अप एंड डाउन इन स्ट्रेट लाइन, ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन। केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है ये। तो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? 1D मोशन। ये किसका एग्जांपल है? 1D मोशन का एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं, इधर आ जाते हैं, थीटा लेस देन 90 डिग्री। इसको थीटा लेस, इसमें यदि हम g की बात करें तो देखो जब ये ऊपर गया था, g इज ऑलवेज डाउन। चाहे वापस लौटते समय बात करेंगे तो भी g इज ऑलवेज डाउन, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। g की जो डायरेक्शन रहेगी हमेशा किधर रहेगी? नीचे की ओर। तो अब देखो यहां पर स्थिति ये थी कि u इसके अपोजिट था, जबकि यहां पे इसकी सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ तो ये हुआ 1D मोशन। अब हम आ जाते हैं यहां पे थीटा लेस देन 90 पर। देखो हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी हमने ले ली, ये तो जैसे x लिया, ये y लिया, और हम किसी पार्टिकल को यहां से ओरिजिन से यहां से फेंकते हैं। इस पार्टिकल को इनिशियल स्पीड हम देते हैं u। तो ये अंडर मोशन होता है अंडर ग्रेविटी, और इस तरह से यहां से ग्राउंड पर पहुंचता है। तो इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। तो देखो हमने कितने एंगल पर? थीटा लेस देन 90 पर। तो इसको u स्पीड दिया, लेकिन देखो ये जो अपन बात कर रहे थे अभी, ये जो पॉइंट है इसका, ये जो पॉइंट है यहां तक तो ये अपर गया, तो ये इसका क्या हो गया? टॉप पॉइंट, जहां वर्टिकल कंपोनेंट vy क्या हो गया भाई? 0, और फिर वापस ये नीचे। नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहां इस मोशन में देखो एक चीज तो क्या है, g जो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of g is constant at each point। g का डायरेक्शन यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड
दोनों में कैसा है कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। यहां पर हम बात करें तो देखो जब पार्टिकल यहां 0 तो इसका कोऑर्डिनेट बेटा यहां पर क्या था, यहां इसका कोऑर्डिनेट था, यहां कोऑर्डिनेट था इसका 0 × 0। देखो कुछ देर बाद मान सपोज पार्टिकल यहां पर पहुंच गया तो दिस वन इज x1, दिस वन इज y1। यहां पर पहुंचा तो देखो दिस वन इज x2, दिस वन इज y2। यहां पर आया दिस वन इज y3, दिस वन इज x3। तो अब देखो हो क्या रहा है कि हम बात करें इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की, तो देखो इधर हम चल रहे हैं, ये पार्टिकल इधर हॉरिजॉन्टल फुट पर देखो यहां से, फिर ये देखो, फिर यहां से ये देखो, फिर यहां इस तरह से। इट मींस x कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है और y कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है। x कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है और y कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है। यानी यहां पर देखो कंपोनेंट क्या है x1 y1, यहां पे कंपोनेंट क्या हो गया x2 y2, यहां पे कंपोनेंट क्या हो गया x3 y3। टू कोऑर्डिनेट्स आर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, x और y दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। इट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। इट इज एग्जांपल ऑफ 2D मोशन इन ए प्लेन, ये बोल सकते हैं। तो हमने सबसे पहले देखो शॉर्ट में आपको बताया कि जब बात आई प्रोजेक्टाइल मोशन, इट मींस मोशन अंडर ग्रेविटी है, बट थीटा 0 और 180 हो तो ये कैसा रहेगा 1D, और जब थीटा लेस देन 90 रहेगा तो इसका जो पाथ होगा, क्योंकि जी यहाँ पे कैसा है कांस्टेंट है, सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोला। इस केस में जब थीटा कम ये रहेगा तो पैराबोला पाथ रहेगा इसका, और ये कैसा एग्जांपल है 2D मोशन का एग्जांपल है। और आप यदि बुक की भाषा में कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन सर हमें लिखना है, व्हेन ए पार्टिकल इज थ्रोन नियर टू अर्थ इनटू स्पेस it move under the action of gravity and describe a path, parabolic path. This is known as projectile motion and particle is known as projectile. ठीक है, हम इसको पृथ्वी के समीप से किसी पार्टिकल को किसी एंगल पर फेंका जाता है तो यह एक परवलयाकार पथ में गति करता है। इस पार्टिकल को, इस कण को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, प्रक्षेप बोलते हैं, तथा इस गति को प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति बोलते हैं। ठीक है, तो आप शॉर्ट में इसको प्रोजेक्टाइल मोशन, इट मींस मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, प्रक्षेप गति कह सकते हैं भाई हिंदी वाले, इसको क्या बोल सकते हैं प्रक्षेप गति किसी अपन। और प्रक्षेप गति क्या है गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन गति, गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन गति ये भी है, लेकिन ये 1 डायमेंशनल मोशन है। और प्रोजेक्टाइल मोशन किसका एग्जांपल है 2 डायमेंशनल मोशन का, 2D का मोशन इन ए प्लेन। और अब हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए इसके लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। देखो इसमें एक और खास चीज है, हमारे पास ये लिया हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एग्जांपल ले रहे हैं, किसी थीटा पर हमने पार्टिकल को फेंका और ये इसका पाथ हो गया, इनिशियल स्पीड u ली और ये हो गया हमारे पास थीटा। ठीक है, अभी मैं एक चीज आपको क्लियर करूंगा कि ये रिजल्ट किसका है, उसके बाद अपन स्टेप बाय स्टेप सब चीजें पढ़ने वाले हैं। देखो अब यहाँ पर वापस मैं एक पॉइंट पर आ रहा हूं कि आप लोग देखते जाना कि यहां पर हमारे पास कोऑर्डिनेट है 0 0। जब पार्टिकल यहां आया तो देखो ये x1, ये y1, पार्टिकल यहां आया तो दिस वन इज x2, दिस वन इज y1, यहां पे हो गया दिस वन इज x3, दिस वन इज y3। फिर पार्टिकल यहां आया तो दिस वन इज x4 एंड दिस वन इज y4, एंड फिर पार्टिकल यहां पे आया दिस वन इज x5 एंड दिस वन इज y4 एंड y5। आप लोग देखो ध्यान देना, ये जब मैंने बनाया, ये देखो यहां से पार्टिकल x एक्सिस पर देखो यहां गया, x एक्सिस पर पार्टिकल यहां गया और y एक्सिस पर यहां गया।
ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे गया एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर देखो कितना बड़ा यहाँ, इट मीन्स फिर यहाँ गया वाई एक्सिस पर, यहाँ चला गया। लेकिन इसके बाद देखो ये जब अपने पास यहाँ आया तो ये वाई एक्सिस पर क्या हो रहा है देखो वापस, फिर ये यहाँ गया तो देखो वाई एक्सिस पर, फिर ये यहाँ गया और ये यहाँ, इस तरह से ग्राउंड पर पहुंच गया। तो इट मीन्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, ये कौन से कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, और ये कौन से कंपोनेंट है वर्टिकल। तो आप देखो यहां पर जो मोशन हो रहा है, ये मोशन कैसा हो रहा है बेटा, इस मोशन को देखो, पार्टिकल कैसे गया है, यहां देखो, यहां पे जो पार्टिकल गया इसकी मोशन देखो वाई एक्सिस पर देखो यूं गया मैक्सिमम हाइट तक और फिर ये वापस यूं आया कि नहीं, जबकि इधर जो मूवमेंट हुआ है ये बरोबर इस तरह से हॉरिजॉन्टल हुआ है, यहां पे कैसा हुआ है हॉरिजॉन्टल हुआ है। तो इट मींस ये अपने पास वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल। तो प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रोजेक्टाइल जो है अपने पास वर्टिकल कंपोनेंट यानी वर्टिकल मोशन प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन, result of this is projectile motion and path is parabola। समझ में आई क्या बात, क्लियर हुआ ना। देखो आप इसको ले जाओ, पार्टिकल तो यूं बढ़ रहा है लेकिन यहां मोशन यूं हो रही है और यहां पे मोशन यूं हो रही है। तो देखो दो तरह की मोशन हो रही है, वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन। इट मींस प्रोजेक्टाइल मोशन इज द रिजल्ट ऑफ वर्टिकल मोशन प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन। क्लियर। तो अब हम आराम से इनको समझ सकते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट, और वापस इसको ले रहे हैं, ये हमने लिया प्रोजेक्टाइल मोशन, ये ले लिया, इनिशियल स्पीड कितना था बेटा u, ये एंगल क्या लिया थीटा, ये x और ये y, इधर इसका कंपोनेंट हम लेंगे u का तो x डायरेक्शन में क्या आएगा u cos थीटा, और y डायरेक्शन में लेऊंगा तो क्या आएगा u sin थीटा। क्लियर। तो अब यहां पर देखो ग्राउंड टू ग्राउंड में अब कुछ चीजें हम देखेंगे। जो यहां से ये ग्राउंड टू ग्राउंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और जो ये है इसको बोलेंगे हाइट अटेन्ड बाय, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, ये इसका क्या हो गया हाइट। और देखो ये यहां तक मैक्सिमम हाइट तक जाने में t1, तो आने में भी कितना लगेगा, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। मोशन अंडर ग्रेविटी में g कांस्टेंट रहता है, कैसा रहता है सेम। तो ये क्या है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो t1 प्लस t2 क्या है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसमें तीन चीजें हम बात करेंगे। इससे पहले हम इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं। देखो बेटा आप बहुत ही अच्छे ढंग से मैं इसको बता रहा हूं, क्लियरली इसको देखेंगे तो आप देखो यहां से हमें बात करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल मोशन इज द रिजल्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन इज रिजल्ट ऑफ वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन। मैं इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ले रहा हूं और इधर वर्टिकल कंपोनेंट्स ले रहा हूं। इधर क्या ले रहा हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इधर क्या ले रहा हूं वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो यहां पर जो g का डायरेक्शन है बेटा, g का डायरेक्शन किधर लग रहा था, g का डायरेक्शन इज ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर, इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, या कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो फर्स्ट हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया ax इक्वल टू क्या है 0। क्लियर। सेकंड कंपोनेंट में ले रहा हूं ux, इनिशियल स्पीड ux, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux क्या है गुड u cos थीटा। क्लियर। फाइनल यदि हम निकालना चाहें फाइनल स्पीड इन x डायरेक्शन तो v इक्वल टू u प्लस at करेंगे कि नहीं बेटा, x डायरेक्शन में लो तो ये कैसा हो गया ax0, तो vx इक्वल टू ux इक्वल टू u cos थीटा। काम का पॉइंट है बेटा, हमेशा ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी भी पॉइंट पर सेम रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ax0
जीरो, देखो फाइनल निकाला ना किसी टाइम t पर ux प्लस axt, ये xt तो क्या हो गया जीरो, तो हमारे पास क्या बचा u cos थीटा। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इक्वल टू क्या लेंगे ux इंटू t। तो हमें कहीं t निकालना हो टाइम तो t इक्वल टू क्या लेंगे बेटा x अपॉन ux। ये क्लियर हो गया। और यदि हम बात करें x ux की तो u क्या होता है u cos थीटा, तो x अपॉन u cos थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो और ही मजे आने वाले हैं, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें हम तो वर्टिकल कंपोनेंट्स में देखो सबसे पहले वर्टिकल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन की बात करें तो कैसा है माइनस जी, जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर। और जब ये अपने पास आया तो देखो जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, देखो इधर क्या है बेटा u sin थीटा, और वेलोसिटी एट टाइम t, एट टाइम t पर लेंगे तो v इक्वल टू u प्लस at करेंगे कि नहीं, किस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में बात करेंगे। तो y डायरेक्शन में किसी t टाइम पर हमें वेलोसिटी लेना है तो vy इक्वल टू uy इक्वल टू कितना है u sin थीटा और ay कितना gt। तो यहाँ पर ये अपने पास y डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गया। अब यहाँ x लिया था तो यहाँ ध्यान रखो हमें क्या लेना है y लेना है, तो y s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से देखेंगे तो देखो y डायरेक्शन में ut, देखो क्या इक्वेशन बना y इक्वल टू uy यानी u sin थीटा इंटू t और ay माइनस जी टी स्क्वायर। तो यहां पर भी हमारे पास ये इक्वेशन आ गया इसका y का, यहां ये इक्वेशन किसका था x का था, अपने पास u cos थीटा t। ठीक है, और पढ़े तो अपन t की वैल्यू रखेंगे। तो ये बेसिक चीज आपको आ गई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, यहां कोई डाउट नहीं, यहां कोई डाउट नहीं, तो आपकी कोई समस्या नहीं आने वाली है। देखो अभी अब हम इसकी सोल्व करते हैं ट्रेजेक्ट्री यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या ले रहा हूं बेटा, अब ले रहा हूं मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इट मींस इक्वेशन ऑफ पाथ। इसका पाथ कैसा होगा, तो पाथ कैसा होगा बेटा, पाथ की बात करें तो अभी हमने देखो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x इक्वल टू क्या था ux इंटू टी, ये देखिए हमने, और वर्टिकल डायरेक्शन में y इक्वल टू देखो यहां से देखो क्या आता है u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां देखो यहां से हमने इक्वेशन t का पकड़ो, t का इक्वेशन क्या है x अपॉन u cos थीटा, लिखो इसमें वैल्यू। तो देखो y इक्वल टू, यह इक्वेशन लिख दो y इक्वल टू u sin थीटा और t का वैल्यू हमने लिखा x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g और t का वैल्यू x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और ये इक्वेशन हमारे पास आ गया है, देखो u sin थीटा u कैंसिल हो गया, ये बच गया tan थीटा x माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर। दिस इज ए पैराबोलिक इक्वेशन, दिस इज पैराबोलिक इक्वेशन इसको बोलते हैं। ये क्या हो गया, दिस इज पैराबोला इक्वेशन, किस टाइप का y इक्वल टू bx माइनस cx स्क्वायर टाइप का इक्वेशन हो गया पैराबोला। सो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोला, प्रक्षेप गति में इसका पथ कैसा होगा परवलयाकार, पैराबोला इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बहुत ही काम का है और ये प्रूव करता है कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा पैराबोला होगा, परवलयाकार होगा। ठीक है, तो बेसिक चीजें सीख लिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें, तो आप नेक्स्ट लेक्चर देखिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।